अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। कराची में डाकुओं की फायरिंग से एक और मासूम जान ज़ाया हो गई है। M9 सचल मोड़ के करीब लूटमार की कोशिश के दौरान फायरिंग से 12 साल हसनैन जाँ बहक, जबकि उसका मामू जख्मी हो गया है। हसनैन दादू से कराची अपनी नानी के यहाँ जा रहा था। आज वालिदैन के साथ वापस दादू जा रहा था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची में डाकू राज नन्ना हसनैन जाँ बहक वाकया M9 सच्चल मोड़ के करीब पेश आया। डाकुओं ने बच्चे के मामू से लूट मार की कोशिश की। मामू ने लाइसेंस याफ्ता असलह निकाला। फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक गोली बच्चे को लग गई, जबकि अली अकबर शदीद जख्मी हो गया। वाकये की इत्तला मिली तो घर पर कोहराम मच गया। रिश्तेदार कहते हैं 12 साल हसनैन दादू से छुट्टियां गुजारने कराची आया था। क्या पता था कि ये वाकया पेश आ जाएगा। हसनैन 2 बहनों का अकेला भाई था। कराची में सूरत हाल बदतर से बदतर होती जा रही है। कोई सिक्योरिटी का निजाम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है और कितने लोग बच्चे मर रहे हैं, कोई भी सेफ नहीं। कोई जो अगर गांव से आता है यहाँ कोई इलाज करने के लिए, यहाँ से लाश उसकी चली जाती है। पुलिस के मुताबिक अकबर अली की गोली से एक डाकू जख्मी हुआ, जो फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रवां साल के दौरान कराची में डाकुओं की फायरिंग से अब तक 74 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। शहर में पुलिस के तमाम तर दावों के बावजूद स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है। रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई शहरी डाकुओं की गोली का निशाना बनता है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। RSIU की ज़ेर हिरासत नौजवान इरफान के कत्ल में अहम पेशरफ्त। FIA ने तहकीकात में 6 एहलकारों को जिम्मेदार करार देकर कस्टोडियल डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिम आबिद शाह और आसिफ ज़ेर हिरासत हैं, जबकि 4 मफरूम मुल्जिमान की तलाश जारी है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि एहलकारों की ज़ेर हिरासत शहर इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ। नौजवान इरफान का नाहक कत्ल, जिम्मेदार SIU के एहलकार करार। FIA ने इरफान कत्ल केस की तहकीकात में SIU के 6 एहलकारों को मुल्जिम ठहरा दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एहलकारों की जेर हिरासत नौजवान इरफान की मौत तशद्दुद से हुई। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने मुल्जिमान के खिलाफ टॉर्चर एंड कस्टिव डील डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान में ASI आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ जेर हिरासत हैं, जबकि 4 मुल्जिमान मफरूर हैं। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इरफान को कराची के इलाके आयशा मंजिल से पुलिस ने हिरासत में लिया था। कराची में मेमन गोड के निजी अस्पताल में नौमौलूद बच्चों के फरोख्त का मामला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौमौलूद को लाहौर से बाजियाब करा लिया है। जिस क्लिनिक में नौमौलूद की विलादत हुई है उसको भी सील कर दिया गया। बच्चे की वालदा के पास ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं थे। शमा नामी खातून ने अखराजात अदा किए और बच्चे को ले गई थी। वालिद ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची के अस्पताल में अखराजात अदा न करने पर नौमौलूद को फरोख्त करने का इंकशाफ। मलिर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब करा लिया। SSP मलिर ने बताया कि जिस क्लिनिक में नौमौलूद की विलादत हुई उसे भी सील कर दिया गया। वारदात मेमन गोड के निजी अस्पताल में पेश आई थी। पुलिस ने वालिद सारंग की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया था। नौमौलूद के वालिद ने इंकशाफ किया था कि उसकी बीवी जहरा क्लिनिक आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। बीवी ने पैसा न होने का शिकवा किया तो अमले ने मशवरा दिया कि शमा नामी खातून आपके ऑपरेशन का खर्चा उठाएगी। वो बच्चे पालती है, जिसपे मेरी बीवी रजामंद हो गई। मेरा बेटा पैदा हुआ तो शमा नामी खातून बच्चे को ले गई। बात करेंगे इसराइल जारियती गजा की मौजूदा सूरत हाल पर। रामन इजलास आज होगा। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तांबुल में होने वाले इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा में इस्तेकाम फोर्स की तैनाती और सीज फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों की बहाली और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। गजा में बिला रुकावट इमदाद फराहम की जाएगी। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखेगा। और अब ये जानिए, जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर की जाएंगी और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाई जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा ऐलान सामने आ गया। ईरान के एटमी तवानाई इदारे के दौरे के दौरान मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहा नहीं है। ईरानी हुकूमत तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मौसूल हुआ है। ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और मुल्क अपने साइंस और टेक्नोलॉजी का से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अच्छा नहीं होगा, हम दोबारा हमला करेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तर्जुमान के गुमराह कुन बयानात पर रद्द अमल। कहा कि अफगान हुकूमत तर्जुमान के बयानात गुमराह कुन और शरंगेज़ हैं। पाकिस्तानी अवाम को तालिबान हुकूमत के ज़ाइम या तर्ज अमल पर किसी किस्म का कोई धोखा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुकम्मल इत्तफाक राय है। अवाम जानते हैं कि अफगान तालिबान भारत की सरपरस्ती में दहशत गर्दी को सहारा दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की गैर नुमाइंदा हुकूमत खुद शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। तालिबान रजीम आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम है। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान के गुमराह कुन बयान को मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत इत्तलाफ ने बयान में कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफगान तालिबान के तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरज़मीन पर मौजूद दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। तुरखम सरहदी गुजरगाह गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए दूसरे रोज़ भी खुली रही है। गुज़श्ता रोज़ 7,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान शहरी वतन वापस पहुँचे हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट करते हुए साथ साथ ये बताएं कि इमिग्रेशन अमले ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद उन्हें अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी। UNHCR के मुताबिक अब तक 6,22,000 गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया जा चुका है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म, फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए धड़ेबाजी ख़त्म ना हो सकी। चौधरी यासीन और फैसल राठौड़ में मुकाबला होने लगा। PP अरकान की जानिब से राब्ते जारी हैं। तहरीक दम एतमाद जमा कराने के बाद वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान होगा। क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से सीनियर रहनुमाओं को जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। दोनों रहनुमा दम एतमाद की तहरीक से लेकर वज़ीर आज़म के इंतखाब तक मुज़फ़्फ़राबाद में रहेंगे। और अभी ये जानिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। PTI रहनुमा एजाज शफी के मुताबिक दरख्वास्त पीर को जमा कराई जाएगी। नुमाइंदगी शेख इम्तियाज़ महमूद, एजाज शफी, मुनीर अहमद और मियाँ शबीर इस्माइल की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बिल की कई शिके आइन के आर्टिकल 17, 32 और 140A से मुतसादिम है। एजाज शफी ने गैर जमाती निज़ाम और मल्टी मेंबर यूनियन कौंसिल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि इससे सियासी जमातों का किरदार कमज़ोर होगा। PTI ने यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाब, बल्दियाती इदारों की 5 साल मुद्दत और वाज़ेह इंतखाबी शेड्यूल का मुतालबा किया है। महकमे दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 के नफास में 7 रोज़ का इजाफा कर दिया है। इसी दौरान हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस और रैलियों, धरनों और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या ज़ायद के अफराद के अवाम पंजाब में धोखाधड़ी के दिन गिने जा चुके। जालसाजी से जायदाद हथियाना नामुमकिन बना दिया गया। वज़ीर आला ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया, जो फ्रॉड और चालबाजी पर सख्त सजा का अंदिया दे रहा है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नाजायज कब्जे या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल के लिए जेल जाएगा। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदारान अफसरान भी सजा के मुस्तहिक होंगे। हर जिले में तनाज़ात के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम की जाएगी, जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर करेंगे। कमेटी को रिकॉर्ड तलबी, समात और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा और शिकायत 90 रोज में निपटाना होगी। डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी से मजीद 90 दिन की तौसीह मुमकिन हो सकेगी। तनाज़ा हल न होने की सूरत में कमेटी 30 दिन के अंदर केस ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। झूठी या बदनीयती पर मबनी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की वैल्यू के 25% तक जुर्माना होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने अपील दायर की जा सकेगी। मरियम नवाज की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस असेंबली भिजवा दिया गया। अब ये जानिए, रावलपिंडी के इलाके ठोक दलाल में भाई के हाथों भाई का कत्ल वाक़या चुंगी नंबर 4 के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम बिलाल ने झगड़े के दौरान भाई उस्मान पर फायरिंग की, जिससे उस्मान मौके पर हलाक हो गया। दोनों भाइयों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। कराची में हैवी ट्रैफिक और तेज़ रफ्तारी ने सफ़र को पुरखतर बनाए रखा है। मली ने मोटरसाइकिल सवार पर डंपर चढ़ दौड़ा। शार फैसल पर कार ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। 2 वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। डंपर बना मौत का पैगंबर, लग्जरी कार सवार पर रफ्तार का भूत सवार हुआ। कराची में 2 हादसात में एक जिंदगी का खात्मा हुआ। 2 अफराद लुक़्मा अजल बनने से बाल बाल बचे। ये हैं FIA के ASI मोहम्मद अयूब खान, जो एयरपोर्ट ड्यूटी देने जा रहे थे कि मलीर कैंट में तेज रफ्तार डंपर जान ले गया। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर का लाइसेंस 16 अक्टूबर को एक्सपायर हो चुका था। हादसे के बाद ड्राइवर गिरफ्तार और डंपर तहवील में ले लिया गया। शारा फैसल पर यह तसादुम कितना खौफनाक होगा, गाड़ी का हशर नशर इसकी गवाही दे रहा है। बलोच पुल के करीब इस कार ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी और लहूलुहान कर दिया। ऐनी शाहिदीन वाक़े की वजह
तेज रफ्तारी बताते हैं। उनका कहना है कि 2 गाड़ियां रेस लगा रही थीं, जिनमें से एक बेकाबू हुई और मोटरसाइकिल सवार जद में आ गए। गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। खाने पीने के गैर कानूनी मराकज़ और गैर महफूज LPG की दुकानों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। और आपको अपडेट करें कि जुनूबी में LPG की दुकान को सील करके 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्की में 2 चाय के होटल और 1 बिरयानी और 1 नान की दुकान सील कर दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर ने कार्रवाइयों की रिपोर्ट कमिश्नर को पेश कर दी। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर पिछले 24 घंटों के दौरान 3283 ई चालान किए गए हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 1992 चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर, 104 ओवर स्पीडिंग पर और 761 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर किए गए हैं। सिग्नल तोड़ने पर 119, जबकि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 87 ड्राइवरों को चालान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा काले शीशे लगाने और रॉन्ग वे पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद की तलकीन की जा रही है ताकि हादसा और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल में कमी लाई जा सके। और अब ये जानिए, अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची की नौकरियों पर कब्जा कर लिया है। कराची के नौजवान रोजगार के लिए दर बदर फिर रहे हैं। कराची में खिताब में उनका कहना था कि शहर में सड़कें बर्बाद हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह है, तामीराती मंसूबे मुकम्मल होकर नहीं दे रहे, लेकिन शहरियों को भारी रकम के ये चालान भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत कब्जे और करप्शन से बाज आ जाए, वरना हमने अवाम को कॉल दी तो फिर उनको जाना होगा। फैलाई हुई है, सड़कें खोदी हुई हैं, मोटरसाइकिल के धक्के लोगों को मिल रहे हैं, चिंचियों के हवाले हमारी माओ बहनों को कर दिया है। और चालान आप करेंगे दुबई की रेट पर, दरहम के और डॉलर के रेट पर आप चालान करेंगे, ये सिलसिला नहीं चलेगा। इसकी मुजाहिमत की जाएगी। इंशाल्लाह मैं खुद लीड करूंगा इसको। जब कराची के अवाम को हम कॉल देंगे, फिर ये ना कहें कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। यह ड्रामेबाजी नहीं चलेगी पीपल्स पार्टी की। ये कराची को लूटने, खाने और यहाँ के लोगों को बर्बाद करने का सिलसिला आप खत्म करना पड़ेगा आपको। इसलिए हम बिल्कुल क्लियर कहना चाहते हैं कि ये जो निजाम इन्होंने आपने अभी ई चालान का बनाया है, इसको वापस लें। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची में काम नहीं कराती, सिर्फ टैक्स पे टैक्स लगा रही है। ई चालान भी कराची वालों को लूटने का नया हरबा है। ई चालान पर रद्द अमल में उनका कहना था कि पहले कराची की सड़कें बनाओ, शहर तबाह हाल है, फाख्ता अंडे दे दे और कौवा अंडे खा जाए, ये नहीं चलेगा। जुल्म बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ शारे फैसल पर धरना देंगे। गैर मुनसिफाना, जाबराना, हाकिमाना बड़े रहना चाहिए टैक्सों का, टैक्सों पर टैक्स। हम इसे मुस्तरद करते हैं और ये वार्निंग देते हैं, अगर ये टैक्सों पर टैक्स, टैक्सों पर टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें साले तुम बना नहीं रहे, गटर ठीक तुम कर नहीं रहे, टैक्स साले ले रहे हो, नए टैक्स लगा रहे हो, तो भाई अब ये नहीं चलेगा कि फाख्ता अंडे दे और ये वो अंडे खा जाए। तो ये अब मजीद अपने माल इन्हें चोंच नहीं मारने देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों को मोटरसाइकिल के साथ लाकर 10,000 मोटरसाइकिलें भी शाहराह फैसल पे हमने चाबी बंद करके खड़ी कर दी और हम खड़े हो गए। तो आप खुदा की कसम हम भी आजाद कश्मीर की तरह इनके सारे वजीरों को शाहराह फैसल। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 220 रुपये तक पहुँच गई है। दारा शुमारियात के दस्तावेज़ात के मुताबिक एक हफ्ते में सरगोदा में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 23 रुपये तक, जबकि कराची और हैदराबाद में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये तक का इजाफा हो गया, जिसके बाद मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो कीमत 220 रुपये हो गई है। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसतन फ़ी किलो कीमत 188 रुपये थी, जबकि इस साल से कबल मुल्क में चीनी की औसतन फ़ी किलो कीमत 132 रुपये थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीपल्स पार्टी पंजाब के मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं।
पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज आज से होगा। कराची का एक्सपो सेंटर मेज़बानी करेगा। नुमाइश पाकिस्तान की ब्लू इकनॉमी के फ़रोग में संग मील की हैसियत रखती है। नुमाइश में दुनिया के 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 28 बैनुल-अक़वामी इदारे और 150 मकामी इदारे शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में 133 बैनुल-अक़वामी वफूद भी शिरकत करेंगे। नुमाइश और कॉन्फ्रेंस में B2B और B2G मुलाकातें और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। खेलों को मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। 3 मैचेस की T20 सीरीज का मार्का ग्रीन शर्ट्स ने सर कर लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें अब वनडे सीरीज में टकराएंगी। सीरीज के तमाम मैचेस इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसके लिए दोनों टीमें फैसलाबाद पहुंच गई हैं। पहला टाकरा मंगल को होगा। T20 कप्तान सलमान आगा का नटखट, शरारती और चुलबुला अंदाज। पोस्ट मैच गुफ्तगू में उनके लाइटर स्टाइल पर बाबर आजम मुस्कुराते रहे। संजीदा गुफ्तगू के दौरान सलमान आगा मुसलसल चुटकुले छोड़ते रहे, जिस पर साबिक कप्तान ने भी उनका भरपूर साथ दिया। परफॉर्मेंस ना होने की वजह से खामोशी इख्तियार की। फॉर्म वापस आते ही बाबर आजम ने पैगाम जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम में लिखा कि शुक्रगुजार हूँ कि मैं दोबारा वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। उन सबका शुक्रिया जिन्होंने खामोशी के वक्त में मुझ पर यकीन रखा। मई 2024 के बाद पहला मौका था जब बाबर आजम ने बैनुल-अक़वामी मैच में 9 सेंचुरी स्कोर की। PCB की जारी करदा वीडियो में शाहीन आफरीदी से रैपिड फायर राउंड। स्टार फास्ट बॉलर ने मुकम्मल एतमाद से सवालात के जवाब दिए। साथ ही खिलाड़ी नसीम शाह का बहुत अच्छे अल्फाज में जिक्र किया। लाला से अपनायत का बरमला इजहार किया। नाम लिए बगैर वसीम अकरम का भारत की जानिब वाज़ेह इशारा कहा कि खेल में सियासत से बहुत ज़्यादा उलझन होती है। स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से आलूदा नहीं करना चाहिए। किसी मुल्क की लीग क्रिकेट में तमाम ममालिक के खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए। बहादुर बने, सतही जहनियत से बालातर होकर बड़ा सोचें। इटली के जैंक सिनर ने पेरिस मास्टर्स टेनिस फाइनल जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने कैनेडियन हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम कर लिया। इस कामयाबी के बायस इतालवी टेनिस स्टार ने कार्लोस अल्कारेज को बेदखल करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन दोबारा हासिल कर ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्कों में ब्राइटन, क्रिस्टल पैलेस और चेल्सी ने फतुहात अपने नाम की है। ब्राइटन ने लीड्स यूनाइटेड को 3-0 से जेर किया। क्रिस्टल पैलेस ने ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से शिकस्त दी। चेल्सी की टीम टॉटनहम हॉटस्पर के खिलाफ 1-0 से फाते रही। नाज़रीन, कराची में खवातीन का मोटर बाइक चलाने का बढ़ता रुझान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल का आयनादार तो है, लेकिन साथ ही आज़ादी और खुद मुख्तारी की ख्वाहिश ने भी खवातीन को बाइकर बना दिया है। रिपोर्ट करिए मरियम हसन। बच्चों को पालने के लिए खुद मुख्तार होना जरूरी था, जिसके लिए सबसे पहले मोटरसाइकिल चलाना शुरू की और इसके बाद लड़कियों को सिखाना शुरू किया। बाइक खरीद ली, सीख ली, बाइक खरीद ली, फिर मैं अपनी दोस्त के यहाँ ले जाके उसको छुपा के रख देती थी, निकालती थी वहाँ से, फिर छुपा देती थी। फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मैं चलाऊंगी कैसे। फिर मैंने हिम्मत की, तो ये खुद साख्ता डर था, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बाइक चलाने लगी, माशाल्लाह से बाइक चलाई, महल्ले में लेकर आई तो सबने तारीफ़ ही की, किसी ने बुरा नहीं कहा। उसके बाद फिर बस चलाने लगी, माशाल्लाह से जॉब पे आना जाना शुरू कर दिया मैंने। 6 साल कबल बनने वाला इंस्टीट्यूट व्हील्स फॉर वुमेन आज हजारों लड़कियों और माओ को खुद मुख्तार और इनकी जिंदगी को सहल बना चुका है। मुझे बहुत मुश्किलें होती थी, जैसे स्कूल में बच्चों को छोड़ना, पिक एंड ड्रॉप का ट्यूशन वगैरह मैं अपने बच्चों का नहीं कर पाती थी। एक सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। तो ये सब फिर मैम के पास आई, मैंने बाइक सीखी और अब माशाल्लाह मैं कर रही हूँ। मेरा तो बहुत आसान हो गया, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई क्योंकि मैंने ये बाइक सीख ली। फरखंदा फिरोज जैसी खवातीन हिम्मत और हौसले की आला मिसाल हैं। वो इन शख्सियात में से एक हैं जो माशरे में मज़बूत तब्दीली का सबब बन रही हैं। मोटर बाइक सिर्फ 2 पहियों की सवारी नहीं, बल्कि खवातीन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुद इन्हिसारी के सफ़र का भी नाम है। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। और अभी ये जारी है मशरिक़ की आवाज़ मगरब के शोर में। हमजा अंसारी स्वीडन में मुक़ीम 100 साला पाकिस्तानी निजात नौजवान हैं। हमजा ने परदेश में रहकर उर्दू ज़बान और पाकिस्तानी कल्चर को थामे रखा। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जैतून बरकत, सेहत और खुशहाली की अलामत है। जैतून के दिन के हवाले से रावलपिंडी में जैतून मेला सजाया गया, जहाँ जैतून की काश, तेल की तैयारी और इसके बेशुमार फ़वाइद खूबसूरती से उजागर किया गया। मज़ीद जानते हैं मलिक सईद अवान की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में सजा जैतून मेला। मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों, किसान तंजीमों और ज़राई माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। मेले में जैतून की जदीद काश्तकारी, तेल निकालने के नए तरीके भी पेश किए गए। मुझे तो फख्र है कि जब 2018-2019 में यहाँ पे स्टॉल लगते थे, 10 से 20 स्टॉल लगते थे, आज 100 से ऊपर स्टॉल लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है आगाही हुई ना सर। इस तरह के मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो इट्स अ विन विन सिचुएशन।
फार्मर को एक्सेस मिलती है कस्टमर तक डायरेक्टली और जो कस्टमर है उसको एक्सेस मिलती है फार्मर तक। तकरीब में शुरका को पाकिस्तान में जैतून इंडस्ट्री के फरोग के लिए तरगीबात भी फराहम की गयी। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गए और ये जो है बहुत मजा किया। ऑलिव रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ चुका है, तो अभी इस ऑलिव रेवोल्यूशन को हमने सब ने एम्ब्रेस करना है। मेडिटेरियन डाइट दुनिया में मशहूर जानी मानी जाती है, तो बहुत कमाल के काम कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट जो है ना मैंने लिया, बहुत ही मैंने जो है ना पसंद किया और मैंने टेस्ट भी किया हुआ है। जैतून मेले ने न सिर्फ उस सुनहरी फल की अहमियत उजागर की, बल्कि जैतून के दरख्त की तरह उम्मीद, खुशहाली और पायदार तरक्की का पैगाम भी दिया। कैमरामैन आकिब राना के साथ मलिक सईद अवान, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। शहर इक़्तिदार में फैशन के रंग, मौसम सरमा के दीदा से मलबूसात से बेतन किए खूबरू मॉडल से रैंप पर वॉक की। मौसीकी के तड़के ने इवेंट को चार चांद लगा दी। तफसीलात मलिक सईद अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े हुए 12 बरस बीत गए। गुलकारा रेशमा ने कई पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों के लिए गीत गाए जो अमर हो गए। साइंसदान की इजाद ही उसकी दुश्मन बन गई। नोवेल बेस्ड साइंस फिक्शन मूवी फ्रैंकेनस्टाइन का एक्शन और थ्रिल से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी नेटफ्लिक्स पर 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।